हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स का होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया। हम एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे कि प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ हो गई और प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई। पर प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया ये हमें नहीं पता लगता था कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, जिससे डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, डिमांड कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई या डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज़ हुई, इस बात का पता नहीं चलता था। तो इस बात का हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, डिमांड कितना परसेंट इंक्रीज़ हुई या फिर डिमांड कितना परसेंट डिक्रीज़ हुई। अब हम देखते हैं इसके डिग्रीज। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। पी प्राइस के ऊपर पहले हम क्यों क्वांटिटी परचेज़ करते थे, फिर हमने और भी क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी, पर प्राइस हमारा पी ही है, मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक का मीन्स यही होता है कि परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कि सिर्फ डिमांड ही चेंज हो रही है पर जो प्राइस है वो चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, डिमांड के अंदर। हम सेम प्राइस के ऊपर और भी क्वांटिटी की डिमांड करना शुरू कर रहे हैं। प्राइस सेम है पर डिमांड बढ़ रही है, वो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब डिमांड जो वो इलास्टिक की तरह खिंचती जा रही है उसी प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, कि जो हमारी डिमांड है वो इन्फिनिटी तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल परफेक्टली इलास्टिक के अंदर होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे हमने पढ़ा था टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी, डिमांड ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफ़ी। प्राइस ऑफ टी पहले 10 रुपीज़ था, कॉफ़ी का भी 10 रुपीज़ था। प्राइस ऑफ टी 10 से बढ़कर 11 हो गया। जैसे ही टी का प्राइस बढ़ा वैसे ही कॉफ़ी की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। हालांकि देखा जाए तो कि प्राइस में, कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, फिर भी कॉफ़ी की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर यह परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल है कि सेम प्राइस के ऊपर कॉफ़ी का प्राइस 10 रुपये ही है, कोई भी चेंज नहीं है, फिर भी उस 10 रुपये के प्राइस के ऊपर ही हमने और डिमांड करनी शुरू कर दी। तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पर प्राइस सेम रहता है। जैसे कि हमने कॉफ़ी में देखा कि प्राइस 10 रुपये ही है, फिर भी हमने और डिमांड करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो बढ़ गया था, इस वजह से। सेकंड है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। जब ये हमारी क्यू क्वांटिटी है, जब हमारा प्राइस पी था तो हम इतनी क्वांटिटी परचेज़ करते थे, हमारा प्राइस बढ़ के P1 हो गया, फिर भी हम इतनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं। हमारा प्राइस कम होकर P2 हो गया, फिर भी हम इतनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, कि प्राइस में चेंज आ रहा है पर हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज है। यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट है कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड में कोई चेंज आता ही नहीं है। वहाँ पर डिमांड में ही चेंज था तो क्या थी, इन्फिनिटी, और यहाँ पर डिमांड में कोई चेंज है ही नहीं, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0 है। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर डिमांड सेम है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे जो नेसेसिटी प्रोडक्ट जैसे कि शुगर है, साल्ट है, साल्ट का प्राइस जब 10 रुपये था तब भी हम एक ही पैकेट खरीदते थे, जब 10 से बढ़कर 8 रुपये हो गया तब भी हमने एक ही पैकेट खरीदा, और 10 से बढ़कर अगर 12 रुपये हो गया तब भी हम
एक ही पैकेट खरीदते हैं। जो नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है कि प्राइस अप डाउन हो जाए फिर भी हम उसका जो है डिमांड हम सेम ही रखते हैं, बस उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हुआ जैसे हम टी और कॉफ़ी में था तो फिर डिमांड वहाँ पर इलास्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि शुगर हो गई, साल्ट हो गया, अगर उसका प्राइस कम हो गया तो ये तो है नहीं कि हम जहाँ 1 चम्मच नमक खाते थे वहाँ पर 2 चम्मच नमक खाना शुरू कर देंगे क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। वो तो सेम ही रहेगा ना क्वांटिटी हमारी, जहाँ पर 1 चम्मच यूज़ होता था वहाँ पर 1 चम्मच यूज़ होगा। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तब भी उतना यूज़ होगा और कम हो रहा है तब भी उतना यूज़ होगा। वहाँ पर हमारी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है, प्राइस में अप डाउन आने पर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वहाँ पर इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। जब P प्राइस था तो हम Q क्वांटिटी परचेस करते थे, जब प्राइस P1 हो गया तो हमने Q1 क्वांटिटी परचेस करनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि जब जैसे हमारा प्राइस बढ़ा तो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी कम परचेस करनी शुरू कर दी। यहाँ पर जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के इक्वल होता है। 1 का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना चेंज हमारा प्राइस में आएगा उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी में आएगा। अगर हमारी किसी भी कमोडिटी का प्राइस 1 रुपये से इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर हम उस क्वांटिटी की जितनी हम क्वांटिटी परचेस करते थे उससे हम 1 क्वांटिटी कम परचेस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होता है। जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज क्वांटिटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्लॉथ लगा लो, कपड़े हैं हमारे, वैसे जितना अगर उसमें चेंज आएगा, अगर प्राइस किसी भी उसका क्लॉथ का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम थोड़ा सा उसको कम परचेस करना शुरू कर देते हैं। ये था हमारा यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होती है। फोर्थ है हमारा लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनता है। P प्राइस, Q क्वांटिटी, P1 प्राइस हो गया तो हमने Q1 क्वांटिटी परचेस करना शुरू कर दी। इसके अंदर ये हमारी डिमांड कर्व हो गई। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी लेस देन 1 होती है। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है पर डिमांड में थोड़ा सा, मतलब कि 1 से कम चेंज आया है। यूनिटरी में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस में अगर 1 का चेंज आया है तो डिमांड में भी 1 का चेंज आएगा, पर लेस देन यूनिटरी का मीन्स यही है कि प्राइस में अगर 1 का चेंज आया है तो डिमांड में 1 से कम का चेंज आएगा। यहाँ पर डिमांड में हमारा चेंज कम आता है प्राइस के बजाय। और एक लास्ट वन इज हमारा है ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी, इसका डायग्राम कुछ हमारा ऐसे बनता है। प्राइस पे Q क्वांटिटी, P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी। यहाँ पर हमारा प्राइस में तो चेंज कम आया है और डिमांड में चेंज ज़्यादा आया है। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज़्यादा होती है। जैसे यूनिटरी में क्या था कि 1 का ही चेंज आया, लेस देन में 1 से कम का चेंज आ रहा है। प्राइस में तो 1 का चेंज आ गया पर डिमांड में 1 से कम का चेंज आया है। और ग्रेटर देन के अंदर प्राइस में तो 1 का चेंज आ गया
पर डिमांड के अंदर एक से ज़्यादा का चेंज आया है। फॉर एग्जांपल जैसे ज्वेलरी में होता है, अगर ज्वेलरी का प्राइस थोड़ा सा भी कम होता है, थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी कम होता है, तो हमारी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो ये होगा ग्रेटर देन यूनिटरी, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होता है। प्राइस में हल्का सा चेंज आने से डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो हमने इसकी 5 डिग्रियाँ की। परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। फॉर एग्जांपल क्लोज सब्स्टिट्यूट हो जहाँ पर, तो अगर किसी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसके सेकंड सब्स्टिट्यूट की डिमांड सेम प्राइस पर ही बढ़ जाती है। दूसरा हमने पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक, जहाँ पर सेम प्राइस डिमांड सेम रहती है, प्राइस में वेरिएशन आता है, प्राइस कम ज़्यादा होता है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल शुगर, साल्ट, जो हमारी नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पर प्राइस में अप डाउन होता रहता है पर हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पर जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होती है। फोर्थ है लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी के अंदर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होती है, प्राइस में चेंज 1 का आएगा पर डिमांड के अंदर 1 से कम का चेंज आएगा। फिफ्थ है ग्रेटर देन यूनिटरी, जिसके अंदर प्राइस में, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होती है, प्राइस में तो 1 का चेंज आएगा पर डिमांड के अंदर 1 से ज़्यादा का चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज़्यादा होती है, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं।